Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. In this video, we see the collision and different types of collision. So, this topic is very important for all the students, but in final year in electrical engineering, there is a one subject HVE, that is high voltage engineering. So for that, this topic is very important because first unit in HVE is breakdown in gases. Also this collision topic is in 12th standard and also the diploma and degree student. So अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कोलिजन देखेंगे और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको अगर नोट्स चाहिए हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगी। एंड ये जो ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस ये यूनिट 1 है, इसके मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। उसमें आयनाइजेशन प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड गैसेस एज ए इंसुलेटिंग मीडिया, ये मैंने उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे कोलिजन। मैंने लास्ट वीडियो में आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया था एंड आयोनाइजेशन बाय कोलिजन ये भी बताया था, बट हम यहाँ पे कोलिजन के टाइप्स डिटेल में देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा आयोनाइजेशन बाय कोलिजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। सो पहले तो कोलिजन के टाइप्स देखते हैं। तो कोलिजन के 2 टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन का डेफिनेशन ये आपको पेपर में लिखना है, मतलब आप एग्ज़ाम में भी ये लिख सकते हैं। अ कोलिजन अकर्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। इट इज़ द सिचुएशन इन विच 2 more bodies exert forces on each other in about a relatively short time. कोलिजन कब होता है? जबकि 2 बॉडीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एंड वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एंड ये सब शॉर्ट टाइम में होता है। तो ये हुआ कोलिजन। अब डिटेल में आपको मैंने बताया था, जो मैंने आयोनाइजेशन ऑफ कोलिजन लिया था उसमें, कि यहाँ पे कैथोड पे हमने यूवी रेज अप्लाई किए थे एंड वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था एंड यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट इज़ यन कंसिडर किया था। सो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल यन जो है उससे ये इलेक्ट्रॉन आके कांटेक्ट में आएगा, मतलब ये उससे टकराएगा। तो क्या होगा कि उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, मतलब कि 1 मोर इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन था वो, एंड उस बाद में आफ्टर द कोलिजन ऑफ दिस न्यूक्लियर मॉलिक्यूल देयर इज़ द 1 मोर इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आयन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा तब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड पॉजिटिव आयन भी निकलेगा। तो ऐसी कोलिजन प्रोसेस होगी एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ जाएंगे एंड वो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा। सो कोलिजन प्रोसेस क्या है? सो ये सिर्फ 2 डिफरेंट बॉडीज़ का, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने से वहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगा एंड वहाँ पे कोलिजन होगा एंड ये वो प्रोसेस पूरी शॉर्ट टाइम में होगी। सो अब हम देखते हैं। आपको अगर कोलिजन डिटेल में समझना है पूरा तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोलिजन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन, और सॉरी नॉट अ नॉन, इट्स ए इन इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन मीन्स व्हाट? A state where there is no net loss in kinetic energy in the system as the result of the collision is called an elastic collision. So what? Elastic collision is a process or state where there is no net loss in kinetic energy in the system. इसमें kinetic energy का या energy का loss नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं कैथोड टू एनोड, तब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन। इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, जहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बस आपको इतना ही डेफिनेशन में लिखना है, बाकी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम डिफरेंस में देखेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन में इतना ही याद रखना है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। देन अब ये जो डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे, उसके पहले हम इनइलास्टिक कोलिजन क्या है समझते हैं। A type of collision where this is a loss of kinetic energy is called an inelastic collision. The lost kinetic energy is transferred into thermal energy, sound energy and material deformation. अब inelastic collision में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है एंड उसे हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब लॉस जो काइनेटिक एनर्जी हो गई है वो ट्रांसफॉर्म होती है। हमने देखा है या फिर पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड से कि एनर्जी क्या होती है, इज़ नॉट बी क्रिएटेड, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो वैसे ही यहाँ पे होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी थर्मल एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में। एज वी नो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड मटेरियल डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इनइलास्टिक कोलिजन में ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है दूसरे फॉर्म में एनर्जी के, जैसे कि थर्मल हो गई, साउंड एनर्जी एंड मटेरियल डिफॉर्मेशन एनर्जी। सो ये हुआ इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ अब हम डिफरेंस देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लिए हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। सो पहला पॉइंट्स तो हमें पता है, हमने अभी देखा, जो कि मेन पॉइंट है, ये आपको डेफिनेशन में भी लिखना है। So first point of elastic collision is that the total kinetic energy is conserved. So ऐसे आपको लिखना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। अगर आपको डेफिनेशन में लिखना है तो मैंने पहले जब बताया था ऐसे डेफिनेशंस, तो आपको ऐसे लिखने हैं, देयर इज़ नो नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन दिस सिस्टम एज द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन, इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। आप ऐसा याद रखने के लिए, समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, फिर आपको जैसा लिखना है आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं। सो इसका मेन मोटो तो काइनेटिक एनर्जी है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द इज डिफरेंट। मतलब कि बिगिनिंग में जितना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में होती है उतनी एंड में नहीं रहती, मतलब वहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की लॉस्ट होती है वहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन में। सेकेंड पॉइंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज दैट टोटल मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। यहाँ पे भी टोटल मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पे मतलब इलास्टिक कोलिजन में भी टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है एंड इन इलास्टिक कोलिजन में भी टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है। ये एक पॉइंट सेम है। अगर MCQs में भी एक क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी बात है कि इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन में सेम रहती है, तो वो है मोमेंटम। थर्ड पॉइंट इज फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं एंड इन इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इन इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड एंड इन इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू हीट, लाइट्स एंड साउंड। यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिसिपेट नहीं होती एंड मैकेनिकल एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन वो डिसिपेट होती है एज ए फॉर्म इन द हीट, लाइट एंड साउंड। फिफ्थ पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इलास्टिक कोलिजन। An example of these can be swinging balls or a spacecraft flying near a planet but not getting affected by its gravity in the end. And in inelastic collision, an example of an inelastic collision can be collision of two cars. So आपको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आया होगा कि होता क्या है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन में। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।